हमें ये पता नहीं चलता कि ये नंबर आया इस नंबर पे डिवाइड होता है कि नहीं, या एक नंबर जो है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। सपोज मैं आपको एग्जांपल में समझा दूँ कि 35 डिवाइड बाई 2। अब हम 35 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हम इस डिवाइड के बाद हमें पता चलता है कि ये इस पे कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता। डिजिट, हाँ, अब हम किस तरह मालूम करते हैं कि ये इस 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब हम इस नंबर को जो लास्ट यूनिट हिस्सा है, ये पहला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस। अब ये यूनिट प्लेस जो है ये, अगर ये यूनिट प्लेस इवन नंबर है, इवन नंबर यानी इवन नंबर क्या है, 0 भी हो सकता है, 2, 4 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर है, 0 भी पॉसिबल है। अब 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के नंबर आते हैं। अगर ये इस तरह नंबर है, लास्ट जो नंबर, पहला नंबर यूनिट, तो ये 2 पे डिवाइजेबल है, ये 2 पे डिवाइड होता है। देखते हैं 74। अब 74 जो है ये 2 पे हम डिवाइड करते हैं, तो ये लास्ट हिस्सा जो है ये यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 4 है और 4 इवन नंबर है, तो ये 2 पे डिवाइड मुमकिन है। 2 3 दा 6 और 4 2 7 दा 14, तो ये 2 पे कंप्लीटली डिवाइडेबल है। इस तरह हम जितने भी नंबर हैं इनके जो यूनिट नंबर हैं हम देखें, अगर वो नंबर इवन है तो ये 2 पे डिवाइजेबल है। डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 के लिए हम पढ़ते हैं कि एक नंबर 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हमारे पास एक नंबर है और नंबर जो है वो बड़ा नंबर है और हम 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये टाइम बहुत दरकार है, तो इसलिए हम ये शॉर्टकट में मालूम कर सकते हैं कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। इनके लिए जो रूल है वो है द सम ऑफ ए डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। वो नंबर जो हम 3 पे डिवाइड करते हैं, अगर कि जो डिजिट हम ऐड करें और देखें कि वो डिवाइड 3 पे होता है, तो ये सारा नंबर 3 पे डिवाइड होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल, अब एक नंबर है 453, 453 डिवाइड बाई 3। अगर हम 453 को 3 पे डिवाइड करें तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। अगर हम डायरेक्ट 4, 5 और 3 को ऐड करें और वो देखें वो 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, अगर वो होता है तो ये सारा नंबर 3 पे डिवाइड होगा। 4 + 5 + 3, 4, 5, 9 और 3, 12। 12 जो है ये 3 पे डिवाइड इजीली होता है। ऐड किया और 3 पे डिवाइड किया तो ये 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि ये सारा नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 932 डिवाइड बाई 3। आया ये 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और हम नंबर को ऐड करें, 9 + 3 + 2, 9 और 3 को ऐड करते हैं 12 और 2 14, तो 14 जो है ये 2 3 पे डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर जो है ये 3 पे डिवाइड भी नहीं होगा। अब 4 के लिए रूल क्या है? 4 के लिए रूल है जो नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट है, अगर वो दोनों 0 है या दोनों 4 पे डिवाइड होता है तो क्या है, ये होल नंबर जो है ये सारा नंबर 4 पे डिवाइड होगा। एग्जांपल 5 2 4 5 2 4 1 6 3 2। ये लार्ज नंबर है, अगर हम 4 पे ये डिवाइड करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और मुश्किल भी है। अब हम डायरेक्ट देखें कि ये सारा नंबर जो है ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। इसके जो लास्ट 2 हिस्से है या लास्ट 2 डिजिट है, ये वाला जो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे जो नंबर है, ये 2 पे ये दोनों अगर 0 है तो फिर भी ये डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं है
दोनों ज़ीरो नहीं है और एक नंबर है, हम वो नंबर देखेंगे कि वो 4 पे डिवाइड होता है तो ये सारा नंबर 4 पे डिवाइड होगा। यहाँ पर जो नंबर है वो 32 है। 32 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता? 8 4 32, तो ये क्या है, ये मुमकिन है, ये डिवाइड होता है, तो इसलिए ये सारा नंबर 4 पे डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल है 15312। ये नंबर आया 3 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता? अगर हम देखें लास्ट 2 डिजिट को तो ये दोनों ज़ीरो नहीं है, तो एक रूल इस पे तो अप्लाई नहीं होता। लेकिन दूसरा जो है वो 4 डिवाइडेबल बाय 4, अगर दोनों डिजिट जो है वो 4 पे डिवाइड होता है तो फिर क्या है, फिर ये सारा नंबर 4 पे डिवाइड होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या है कि 12 है, 12 4 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए ये सारा नंबर 4 पे डिवाइड होगा। अगर हम तीसरा एग्जांपल ले लें, सपोज 4739110, यहाँ पर हम देखें एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो, दोनों ज़ीरो नहीं है, तो हम सारा नंबर जो है ये 10 है, दो डिजिट जो है लास्ट 2 डिजिट ये 10 है और 10 4 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये मुमकिन है, ये भी मुमकिन है और ये मुमकिन नहीं है। इसमें ये 4 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, इसमें रिमाइंडर आएंगे। इस तरह डिविजिबिलिटी बाय 5, अब 5 के लिए हम पढ़ते हैं कि 5 के लिए रूल क्या है। 5 के रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर फाइव के लिए रूल है कि लास्ट जो डिजिट्स है, लास्ट डिजिट्स इज आइदर 5 और 0। 5 के लिए रूल है, लास्ट डिजिट को हम देखेंगे कि वो 5 है तो फिर भी ये 5 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, अगर 5 नहीं है 0 है तो फिर भी कंप्लीट डिवाइड होगा। इस दोनों के अलावा 0 और 5 के अलावा दूसरा हिस्सा है, दूसरा डिजिट है, तो फिर 5 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। हमारे पास एक नंबर है 1345730, तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा 5 पे। और हम दूसरा हिस्सा ले 2345793, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और ये होगा। इस तरह अगर हम तीसरा हिस्सा ले लें, तो ये भी मुमकिन है, क्योंकि लास्ट जो हिस्सा है, लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, वो 0 है तो मुमकिन है। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो फिर भी मुमकिन है। अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 और 0 के अलावा दूसरा हिस्सा है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या और भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए रूल क्या है? 6 के लिए 2 रूल है। अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड होता है और 3 पर भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 पर भी डिवाइड होगा। सपोज ये फर्स्ट नंबर है, ये 2 के लिए रूल है, और ये सेकंड, ये तीसरा वाला 3 के लिए जो रूल था वो रूल है। फर्स्ट नंबर रूल है, मैं दोबारा बताता हूँ कि एक नंबर इवन है या 0 है तो ये 2 पे डिवाइड होता है, और जितने भी नंबर एक नंबर है कि डिजिट हम ऐड करें और 3 पर वो डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर एक नंबर, ये दोनों रूल उस पर फिट है, यानी वो दोनों रूल जिनके लिए है, अगर इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो नंबर 6 पर डिवाइड होगा। अगर हम इस नंबर को देखें, ये नंबर लास्ट नंबर जो है डिजिट वो 4 है, तो फर्स्ट नंबर रूल तो ये अप्लाई होता है इस पर। और 5 4 हम ऐड करें 9 और 4 13 14 14 और 4 18, तो 18 डिवाइड होता है 3 पे, तो ये भी 6 पर डिवाइड होगा। इस तरह ए भी डिवाइड होता है, इस तरह भी ए भी डिवाइड होता है। अगर इस नंबर को हम देखें तो ये 3 है, इवन नंबर नहीं है, तो हम इस डायरेक्ट को से रिजेक्ट करते हैं, ये 6 पर डिवाइड नहीं होता। ये नंबर 7 है, ये भी 6 पर डिवाइड नहीं होता। और ये नंबर जो है इस पर तो फर्स्ट नंबर रूल अप्लाई होता है लेकिन सेकंड नंबर अप्लाई नहीं होता। 4 और 2 6 और 6 6 और 12 12 और 5 17, तो
तो 17 जो है ये नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइडेबल नहीं है, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये जो है ये 6 पर भी डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 8, हम देखते हैं कि एक नंबर 8 पे कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इनके लिए B2 रूल है। फर्स्ट नंबर रूल जो है लास्ट 3 डिजिट, हमारे पास एक नंबर है, सपोज ये वाला नंबर हम ले लें, तो इसकी जो लास्ट 3 डिजिट है, अगर लास्ट 3 डिजिट है वो 0 है तो फिर ये नंबर 8 पर भी डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं है या और, इसमें और है, अगर 0 नहीं है तो लास्ट नंबर जो है 3 नंबर जो है वो 8 पर डिवाइड होता है, तो फिर भी वो नंबर 8 पर भी, सारा नंबर होल नंबर जो है वो 8 पर डिवाइड होगा। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये 3 डिजिट जो है ये तो सारे 0 नहीं है लेकिन 8 पर डिवाइड होता है। ये 3 नंबर अगर हम ले लें 0 0 8 तो ये 8 पर डिवाइड होता है। तो ये नंबर जो है ये भी तो सारा नंबर जो है ये 8 पर डिवाइड होगा। इस तरह अगर हम इस नंबर को देखें, ये लास्ट डिजिट 3 डिजिट है, एक 0 है और बाकी दोनों ही से डिजिट है, तो ये नंबर फर्स्ट नंबर तो इस पर लागू नहीं होता। लेकिन सेकंड नंबर हम देखें, इसमें R है तो ये 56 जो है ये 8 पर डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि ये सारा नंबर 8 पर भी डिवाइड होगा। और अगर इस नंबर को देखें, इसकी जो 3 डिजिट है वो लास्ट 3 डिजिट 38 है, तो ये 0 भी नहीं है और 8 पर भी डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये 8 पर भी डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इस नंबर को देखें 1 2 3, लास्ट डिजिट जो है वो 0 भी नहीं है और 8 पर डिवाइड भी नहीं होता। 300 अगर हम देखें कि वो 8 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो ये से रिमाइंडर आता है और ये डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये नंबर जो है ये भी 8 पर भी डिवाइड नहीं होगा।